ओए चमक छल्लो ओ मेरे गुलाबो, अरे सुनो ना। इतना गुस्से से क्यों देख रही हो? मुझे नहीं, अपनी बुक्स को, अपने नोट्स को। मैं अपनी थोड़ी कह रहा हूँ। तुम सुन ही नहीं रही हो तो फिर और क्या मैं बोलूँ? अब बस भी कर दो ना। मेरा गुस्सा क्यों अपनी किताबों पे निकाल रही हो? तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम्हारी आंखों से अभी कोई आग के अंगारे निकलेंगे और तुम्हारे जो नोट्स है उनको जला देंगे। तो मेरा गुस्सा मेरे ऊपर निकालो, खुद को क्यों परेशान करती हो? देखो, मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं था, बस तुम बहुत तेज तेज बोल रही थी। तो मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूं मैं। इससे ज्यादा तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था। तो अब गुस्सा छोड़ भी दो ना, मेरी अच्छी बेबी हो ना तुम तो। 4 घंटे से तुम वहीं स्टडी टेबल पर बैठी हो, न लेफ्ट देख रही हो, न राइट, न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे, बस अपने नोट्स में देखे जा रही हो। अरे भाई, तुम्हारी आंखें हैं, इनको थोड़ा तो आराम करने की जरूरत है ना। और तुम्हारा दिमाग भी इतना पढ़ते पढ़ते थक गया होगा अब। आ जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर से कर लेना स्टडी। थोड़ा सा ब्रेक ले लो ना बेबी, छोटू सा, छोटू सा। और उस छोटू से ब्रेक में हम जो हमारी थोड़ी सी आर्गुमेंट या फिर लड़ाई हुई थी ना, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब तुम सारे जवाब वहीं पर बैठे बैठे दोगे क्या? बहुत गंदी लग रही हो वहां पे बैठे बैठे। हाँ, पास आओगी ना तो फिर प्यारी प्यारी लगोगी। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें गंदा दिखना है या फिर प्यारा प्यारा दिखना है। मैं कहा तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? मैं नहीं कर रहा डिस्ट्रैक्ट तुम्हें। अब तुम्हें तुम्हारे नोट्स, तुम्हारी बुक्स तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। वो भी बोल रही है बेचारी कि मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, इतना मत घूरो मुझे। अभी तुम्हारे एग्जाम में टाइम है, बहुत टाइम है। तो तुम किसी और का गुस्सा हमारे ऊपर मत निकालो। हमें जलन हो रही है जब तुम हमारी तरफ देखती हो। तो तुम्हें नहीं सुनाई देगी उनकी आवाज, वो मुझे सुनाई दे रही है। हाँ, उनको सिर्फ कानों से नहीं सुना जा सकता, उनको फील किया जा सकता है, जो कि मैं कर रहा हूँ। तुम्हें फिर से लड़ाई करनी है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि तुम फीलिंग्स लेस हो। हम्म मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि गुस्सा छोड़ दो और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। प्लीज आ जाओ, आ जाओ ना। देखो, मैं खुद तुम्हें वहां से उठा के यहाँ तक ले आता, लेकिन फिर बात वही है ना कि अभी तुम्हारे आसपास बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार पड़े हैं और कुछ भी उड़कर मेरे फेस पर आ सकता है ना। तो मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता। तो तुम ही आ जाओ, मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। प्लीज, प्लीज बेबी, प्लीज ना,
आ जाओ। नहीं, फिर मैं तुम्हें पढ़ने दूंगा, पक्का। पक्का प्रॉमिस। कोई रोमांस नहीं होगा, कोई गुलू गुलू नहीं होगा, कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ हम बातें करेंगे और तुम थोड़ा आराम करना। और फिर अगर तुम्हारा मन करे फिर से स्टडी करने का तो तुम कर लेना। हाँ, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। लेकिन ये जो तुमने अपने नाक पर 10 किलो गुस्सा बिठा रखा है ना, इसको तुम वहीं स्टडी टेबल पर उतार कर आना। ये गुस्सा यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा ना उसको तुम बात करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, आ जाओ। लेट मी हग यू। नहीं तो पहले हग कर लेते, फिर उसके बाद में बात करते हैं ना। अच्छा, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करें। ओके, तो पहले तुम बोलो, तुम्हें किस बात का बुरा लगा? मैंने वो जो लाइन बोली थी कि बहरा नहीं हूं मैं, सुनाई दे रहा है मुझे, उसका बुरा लगा, या फिर मेरी आवाज लाउड थी उसका बुरा लगा? अच्छा, दोनों बातों का बुरा लगा। ओके, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस टाइम पे मैंने ये कहा था उस टाइम पे मैं बिजी था कि नहीं था? बहुत बिजी था ना। और तुम मुझे सिर्फ 2 बार आवाज लगा चुकी थी, है ना? तुमने सिर्फ 2 बार ही आवाज लगाई थी ना मुझे। तो मैंने हाँ, दोनों बार ऐसा बोला था। लेकिन थर्ड टाइम तुमने इतनी तेज आवाज लगाई कि मेरे कान के पर्दे फट गए। और मैं बिजी था, मैं काम कर रहा था, उसमें इतना उलझा हुआ था, तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। और ऊपर से तुम आवाज दिए जा रही थी इतनी लाउड लाउड। तो देखो, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? तुमने मुझे लाउड आवाज दी ना, तो मेरी तरफ से भी लाउड आवाज निकली कि बहरा नहीं हूं मैं, सुनाई दे रहा है मुझे। और मैंने तुम्हारी तीनों बार आवाज देने पर रिप्लाई दिया था। ऐसा नहीं था कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया था। अब तुम मुझे तेज आवाज में बुला रही हो तो फिर मैं भी तुम्हें तेज आवाज में रिप्लाई दूंगा ना। 2 बार तुमने धीरे से बुलाया, मैंने 2 बार हाँ हाँ धीरे से बोला, लेकिन शायद वो तुमने सुना नहीं, या फिर तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया। बट मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया था। मैं तो काम करते हुए भी तुम रिप्लाई कर रहा था, है ना? तो मैं कहाँ गलत हूँ इसमें? और तुम्हारा गुस्सा करना बनता ही नहीं है इस पे। मैंने तो सिर्फ यही तो कहा था कि हाँ, सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूं मैं। तो ये मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अगर मैं बहरा होता तो तुम्हारी आवाज में सुन ही नहीं पाता। तो मैं तो कहीं पे गलत नहीं हूं ना। लाउड तुम भी थी तो लाउड मैं भी था, है ना? तो तुम्हारी लाउडनेस से मेरी लाउडनेस कैंसिल कैंसिल कैंसिल। और तो फिर गुस्सा हो रहा तो बनता ही नहीं है ना। इसीलिए तो मैंने कहा था कि वो जो 10 किलो गुस्सा है ना उसको टेबल पर छोड़ कर आओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहा हूँ? मैंने
लॉजिकली बात बताइए पूरी। इसमें मैंने कहीं से भी कहीं तक कुछ नहीं घुमाया फिराया है। मैं क्यों बातों को गोल गोल घुमाऊंगा? देखो, जहाँ मेरी गलती होती है ना, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये तुम ही हो जो कि अपनी गलती पे भी मुझसे सॉरी बुलवाना चाहती हो। मुझे सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन सॉरी नहीं, सॉरी। सॉरी बोलने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा या फिर मैं घिसने जाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि ये बात थी, तो वो मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दी। तुम्हें अब भी बुरा लग रहा है मेरी बात का, तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मुझे इतना लाउडली और इतने गंदे वे में तुम्हें रिप्लाई नहीं देना चाहिए था। हाँ, मेरा जो वर्ड सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए था। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि बहरा हूँ मैं, सुनाई दे रहा है मुझे। मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, बेबी इतना जोर से क्यों बुला रही हो? धीरे से बुलाओगी तो भी मैं आ जाऊंगा, मुझे सुनाई दे रहा है ना? तो पक्का नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझे लाउडली भी बुलाओगी तो भी मैं तुम्हें बहुत शांति से, बहुत धीरे से, बहुत प्यार से, बहुत सलीके से उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है? अब तो स्माइल कर दो मेरी चमक छल्लो। कितनी प्यारी लगती हो ना तुम स्माइल करते हुए। वहां पे 4 घंटे से टेबल पर अपनी किताबों पर, अपने नोट्स पर गुस्सा निकाल रही थी। पहले तुम भी कर लिया करो ना कभी कभी बात। हमेशा मैं ही क्यों पहल करूं? तुम भी तो ये बोल सकते थे ना कि मुझे तुम्हारी उस बात का बुरा लगा है, तो चलो उस टॉपिक पर बात करते हैं। अब बुरा तुम्हें लगा है तो तुम्हें बात करनी चाहिए थी। मुझे तो पता था कि तुम्हें उस बात का बुरा लगा है, लेकिन मैं तो वेट कर रहा था तुम्हारा कि तुम उस पर बात करना चाहती हो या नहीं। और फिर मैं तुम्हें ज़्यादा देर ऐसे नहीं देख सकता ना, तो फिर आई थॉट कि तुम तो करोगी नहीं बात। तुम्हारा जो ईगो है वो बहुत बड़ा है, तो फिर मैं ही कर लेता हूँ बात। हम्म, अब सब क्लियर है ना? अब नहीं होना गुस्सा? पक्का? तो फिर नाउ गिव मी ए हग। अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और आई थिंक थोड़ा सा क्या, अब तो तुम रेस्ट ही करो। 4 घंटे इनफ होते हैं स्टडी के लिए। और दिन तो तुम 2 घंटा 1 घंटा स्टडी करती थी, आज तो तुमने 4 दिन की स्टडी एक साथ कर डाली है। अच्छा सच बताओ, स्टडी कर रही थी या बस अपने नोट्स को घूरे जा रही थी? वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, पिछले 30 मिनट्स में तुमने एक भी पेज नहीं पलटा था। तो बस इसीलिए पूछा मैंने कि स्टडी कर रही थी या फिर तुम्हारे माइंड में कुछ और चल रहा था और तुम बस अपने नोट्स को घूरे जा रही थी। मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ बेबी, मैं तो पूछ रहा हूँ तुमसे। अब देखो, मैंने कुछ नोटिस किया तो मैंने पूछा ना तुमसे। मैंने कोई
आरोप तो नहीं लगाया, कोई एलिगेशन तो नहीं लगाया तुम पर। मैंने तो पूछा है। अब तुम ऐसे बात बात पर गुस्सा करोगी तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हम्म। नहीं, मैंने तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। वैसे भी स्टडी के बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। और वैसे भी तुम मुझे परेशान लग रही थी, तो उस परेशानी का सॉल्यूशन भी तो ज़रूरी था ना। अब दोनों चीज़ें हो गई, ब्रेक का ब्रेक हो गया और सॉल्यूशन का सॉल्यूशन। हम्म। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ टायर्ड होना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे थकाना चाहोगी? अच्छा, मूड नहीं है तो क्या मैं तुम्हारा मूड बना दूं? हाँ, प्रॉमिस तो किया था, लेकिन वो तो तब किया था ना जब तुम गुस्सा थी, तुम नाराज थी। लेकिन अभी तो तुम गुस्सा नहीं हो और अभी तुम नाराज भी नहीं हो, तो वो जो 10 किलो गुस्सा छोड़ कर आए हो ना टेबल पे, अपना प्रॉमिस भी वहीं पर छोड़ दो। हम्म। नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम नहीं थकना चाहती और मुझे भी नहीं थकाना चाहती, तो इट्स ओके। हम्म। अब तो मत जाओ यार स्टडी टेबल पर। बस बहुत हो गई ना आज के लिए पढ़ाई, और काफी लेट भी हो गया ना बेबी। तो अब तुम्हें भी सोना चाहिए और मुझे भी सोना चाहिए। रात को अगर इतनी ज्यादा पढ़ाई करोगी तो तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन जाएंगे, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन जाए, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है। हम्म। मुझे तो तुम्हारी आंखें देखकर वो गाना याद आता है। कौन सा बताऊं? वो है ना, डूब जाऊं इन आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, तो मैं तुम्हारी इन आंखों में डूबना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा साइज बड़ा है तो तुम अपनी आंखों का साइज भी बड़ा कर लो। छोड़ो यार, ये बॉलीवुड वाले हम बिना लॉजिक के सॉन्ग्स बना देते हैं और हम लड़के लोग फंस जाते हैं इसमें। हम्म। तो फिर क्या करना है अब? सोया जाए या फिर कुछ किया जाए? ठीक है, ये भी अच्छा है। पहले सोने की कोशिश करते हैं और फिर नींद नहीं आती तो कुछ करते हैं। हम्म। तो ठीक है, फिर सोते हैं। लेट मी हग यू अगेन। हाँ, ऐसे ही सो जाओ। वैसे भी तुम्हारे करीब होकर ही नींद आती है। अब इतनी गर्मियाँ भी नहीं आई है कि इतना दूर दूर सोया जाए। गुड नाइट बेबी।
तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी ना, इसलिए थोड़ा सा गीला कर देता हूँ। गुड नाइट, आई लव यू।